अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्दुल सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू, संजीवनी महाविद्यालय चापोली शोबे उर्दू की जानिब से मैं आप सभी तलबा व तालिबात का BA, BSc और BCom FYSL की आज के इस लेक्चर में सभी का इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे पहले के लेक्चर में हम लोग मीर तक़ी मीर की बहुत ही खूबसूरत मसनवी जिसका नाम बारिश और मीर का मकान पढ़ रहे थे। मैंने आपको पूरी मसनवी पढ़कर दिखला दी। मसनवी दरअसल मीर के खस्ता हाल मकान का तस्करा है। खस्ता हाल मकान जब बारिश आती है, यानी मौसम बारिश में जब बारान रहमत उरूज पर होता है, बारिश खूब बरसती है, तो फ़ायदे और नुकसानात अपनी जगह होते हैं। बारिश की ज़रूरत हर एक को होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनके मकानात खस्ता हालत के हैं, उन्हें बहुत सारे मसाइब और परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। ऐसी ही एक मसनवी मीर तक़ी मीर की, जिसमें उन्होंने अपने खस्ता हाल मकान का तज़किरा किया है और कहा है कि हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान बिल्कुल एक ज़िंदा की तरह, एक कैद खाने की तरह है, जिसमें ये लोग दरगोर हैं। ये लोग से मुराद इनकी पूरी फैमिली, इनका पूरा ख़ानदान या जितने भी लोग इसमें रहते थे, वो लोग गोया इस मकान में ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि दरगोर हो गए हैं। एक बड़ी सी दीवार है जहाँ से जब घर में झांका जाता है तो घर की कैफियत मानिंद गार के नज़र आती है। उसके बाद वो तस्करा करते हैं कि बददेख सारे परनाले उसे कहते हैं जो छत पर बारिश का पानी बहने के लिए बनाया जाता है। उमूमन छतों का पानी बाहर के सिमत में निकाला जाता है ताकि अड़ोस पड़ोस को तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर शायर शिकवा करते हुए कह रहा है कि उसके मेमार कहते हैं इमारत तामीर करने वाले को, मजदूर को, मिस्त्री को, उसके मेमार ने इधर डाले इस तरीके के परनाले बना दिए हैं कि पड़ोस का पानी भी जो है वो मीर के मकान में आ रहा है। अब सहन मकान के सामने का खुला हिस्सा, सहन जो है वो मानिंदे नाला लग रहा है। क्यों नाला लग रहा है? क्योंकि पड़ोस का पानी भी और इनका अपना पानी भी छतों से होकर जो है इनके सहन में आ रहा है और पानी बह रहा है। अब सहन नहीं बल्कि ये एक तरह का नाला बन गया हुआ है। घर के छत पर 5-6 छप्पर हैं और इसी बात का तज़किरा करते हुए शायर कहता है, मीना में घर के 5-6 छप्पर हम गरीबों के होते हैं सर पर। 5-6 छप्पर छत के तौर पर डाले गए हैं। पर तलक तिनके थे कुछ एक नए, सो वे चिड़ियों के घोंसले को गए। और कुछ तिनके उनमें चिड़िया जो होती है ना, उन्होंने इसका इस्तेफादा कर उसको निकाल कर लेकर चले गए। हवा आ गई, छप्पर उड़ गए और जो तिनके थे वो भी जो है चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाने के लिए लेकर चले गए। हाँ, मगर शायर ये कहता है कि मकड़ियों का दिल एहसानमंद है। दिल है कुछ मकड़ियों का एहसानमंद। क्यों एहसान? कि जिन्होंने किए झांके बंद, जहाँ जहाँ छप्पर के अंदर चिड़िया आई और वो छप्पर में से बहुत सारे तिनके लेकर चली गई, तो वो सुराख बन गया ऊपर। उस सुराख को बंद करने के लिए
मकड़ियों ने अपने अपने घरौंदे क्या बोलेंगे उसको जाले डाल दिए हैं, जिसके वजह से वो जो सुराख हैं वो बंद हो गए हैं। लिहाजा शायर कह रहा है, दिल है कुछ मकड़ियों का एहसानमंद कि जिन्होंने किए झांके बंद। चिड़ियाओं ने जो घास उस छप्पर से लेकर चले गई, जिसके सबब वो जो सुराख बन गए हैं, जिसमें से रोशनी नज़र आ रही है या पानी आने के इम्कान हैं, जो भी है, जैसी भी कैफियत है, उसमें उसको जो है मकड़ियों ने बंद कर दिए हैं। फूस है कहीं सो आटा है, बांस को झिंगुरों ने जाटा है। जो बांस डाल दिया गया था छत पर, उसको झिंगुरों ने चाड़ चाड़ कर जो है आटा बना दिया है। अब वो बांस नज़र नहीं आ रही है, बल्कि वो एक आटे की मानंद है। यानी जहाँ से भी उसको झड़ाया जा रहा है, उसमें से एक तरह का आटा निकल रहा है। यानी बांस अब इतना खस्ता हालत में, इतना कमज़ोर हो गया कि कभी भी टूट सकता है। उड़ गई घास मिट्टी है वाला, है बंधन सो मकड़ी का जाला। घास कुछ सब उड़ गई है, मिट्टी है और बंधन जो कुछ बने गए हैं वो मकड़ी के जाले हैं। छत की पूरी कैफियत बयान कर रहे हैं, जा बजा मकड़ियों के जाले बन गए हुए हैं। घास फूस सब जो है बारिश के हवाओं से, पानी से, बारिश के मौसम में सब उड़ गई है। अपने बंधन से जो कि छूटा है, हम पे गोया वो बांस टूटा है। बांस बंधन से टूट गया। अब जाहिरी बात है, बंधन से जब बांस टूट जाता है तो वो सीधा नीचे आएगा, और वो नीचे आकर किसी और पर नहीं, वो शायर के ऊपर छूट गया है। क्या कहूँ आह घर है कहने को, बांधता हूँ मचान रहने को। अब घर की कैफियत कह रहे हैं, बड़ी दर्द अंगेज अंदाज से कहेंगे, आह घर की कैफियत क्या बयान करूँ, रह नहीं सकता नीचे। और नीचे अगर रहता हूँ तो चारों तरफ से पानी आ गया है। पानी में तो इंसान ना तो बैठ सकता है, ना तो सो सकता है, ना तो रह सकता है। ऐसी कैफियत में शायर जो है रहने के लिए एक मचान बांध दे रहा है, ताकि बारिश के पानी से वो बच जाए। बंद झांकों को कीजिए ताकि, यहाँ तो एक आसमान टूटा है। ये जो झांके हैं कहाँ कहाँ बंद करेंगे, यहाँ तो हर जगह झांके ही झांके हैं, गोया आसमान टूटा हुआ नजर आता है। टट्टियां थी जो आगे छप्पर के, बहती फिरती हैं सहन में करके। टट्टियां जो कुछ भी बांधी गए थे छप्पर पे, छप्पर के आगे, अब बारिश के सबब वो निकल गई हैं और वो पूरे सहन में आ गई है, और बारिश के पानी के साथ जो है वो बहती फिर रही। सब कैफियत है, बारिश जब तेज़ी से हो रही है और बारिश होने के सबब मीर के मकान की जो कैफियत है वो बहुत ही खस्ता हाल हो गई है। पूरे सहन में पानी आ गया है। टट्टियाँ जो है वो सहन में पानी के सबब घूम रही, तैरते हुए इधर से उधर हो रही हैं। तागले सब खड़े हैं पानी में। पानी इतना आ गया है घर में कि गले तक पानी ही पानी महसूस हो रहा है। खूब पानी, बारिश का पानी बेख्तियार इनके मकान में चला आया। पड़ोस की छत का भी पानी आ गया। पानी इतना भर गया घर में कि गले तक पानी है। अब बताइए, जब गले तक पानी है तो फिर वो घर और मकान का तस्वुर ही गलत हो गया। वो तो छोटा सा कुआं हो गया, तालाब हो गया, कुएं के मानिंद हो गया। ऐसे कुएं में या ऐसे मकान में तो किसी इंसान की ज़िंदगी भी बसर नहीं हो सकती। लिहाजा ऐसी ज़िंदगी को शायर कहता है, खाक है ऐसी जिंदगानी पे। ये कोई ज़िंदगी है? ये कोई जीना है? क्या ऐसा कोई जिया जा सकता है कि गले तक पानी भरा हुआ है और हम लोग इसमें रह रहे हैं? मजबूरी है। अब तो अपना भी हाल है बदतर, सर पे ककड़ी है, तस पे है छप्पर। शायर क्या कर रहा है? अब अपना हाल बहुत बदतर हो गया है। क्यों बदतर हो गया है? चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। मकान में ना बैठने की जगह है, ना लेटने की जगह है। चारों तरफ पानी रहने के सबब शायर कहता है कि खाक ऐसी ज़िंदगी पर, और अपना हाल बदतरीन हो गया है। अब जो कुछ भी है
घर में कीमती चीज़ें उसकी गठरी बन दिए हैं और बन के उसको बचाने के लिए शायर उसको अपने सर पर रखे हुए हैं ताकि वो कीमती सामान ना भीग जाए। सर पर गठरी है, तस पे है छप्पर, सर पे गठरी उसके ऊपर छप्पर, क्योंकि गले तक पानी आ गया है। पानी बह कर झुका जो है दाना, सर पे रहता है तुर है वहां। पानी बहकर झुका है जो दालान झुक गया है। बारिश हो के जो है दालान का छप्पर इस तरह झुक गया है जैसे महल का ऊपरी हिस्सा हमारे सर पर नजर आ रहा है। मुतसल टपके है ये बारह, मुतसल एक साथ बारिश हो रही है और बारिश का पानी टपकता जा रहा है। अभी बारिश है, गिरियाजार सोगवारा है। घर की सूरत जो और होती, छत भी बेख्तियार होती है। छत रोती है से मुराद गोया बारिश का पानी छत से टपक रहा है और बारिश के पानी के छत से टपकने को शायर कह रहा है कि छत भी बेख्तियार हो रही है, घर की सूरत गैर हो गई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। मीना एक बारगी जो टूट पड़ा, कड़ी तख्ता हर एक छूट गया। बारिश जब बेख्तियार होने लगी तो घर की ऐसी कैफियत हो गई कि कड़ी, तख्ता, दरवाजे जो कुछ भी था हर एक छूट गया है। ताकचे भर रहे थे फूट गए, बह गए गोले तख्ते डूब गए। गर्द अज्जाए सक़फ़ खूब गए। अज्जाए सक़फ़ कहते हैं छत को। छत के जितने अज्जा थे वो तमाम के तमाम पानी आने के सबब ख़राब हो गए, डूब गए, बह गए या वो टूट गए। ताकचे भर रहे थे वो भी टूट गए। ले गया पेच उताप पानी का, कोठरी थी रुबाब पानी का। ले गया पेच उताप, बारिश आई और अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। कोठरी ऐसा लग रहा है कि पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ है। यूं धसा घर के बारे खातिर था, आ किसका गुब्बारे खातिर था। घर इस तरह धस गया है कि ऐसा महसूस होता है ये किसी के दिल का गुबार निकला हुआ है और उस गुबार में जो है मेरा घर धस गया है। खड़ी दहलीज सब मुंडेर गई, न दहलीज रही न मुंडेर रह गई। लहर पानी की झाड़ू देती फिर। जब बारिश आई और बारिश के साथ पानी आया, पानी की लहर ने दहलीज को भी लेकर चले गया और मुंडेर को भी लेकर चला गया। सारी बुनियाद पानी ने काटी, ईंट के घर को कर दिया माटी। ईंट का घर बनाया हुआ था, अच्छा था घर, लेकिन बारिश इतनी ज़ोरों की थी कि उस बारिश के साथ साथ तमाम बुनियाद में पानी आ गया और चारों तरफ बारिश की वजह से घर में मिट्टी ही मिट्टी भर गई और ईंट का घर ऐसा लग रहा है गोया मिट्टी का ढेर हो गया है। झुक गए सब सुतून दर बैठा। जितने सुतून बनाए हुए थे सब के सब सुतून बैठ गए, झुक गए, टूट गए और दर बैठ गया है। वही छप्पर खड़ा है, घर बैठा। छप्पर बस अपनी जगह है, घर पूरा बैठ गया है। जब अजारे पे आके छत ठहरी, हम सबों में ये मसलियत ठहरी। अब छत गिरने की नौबत आ गई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब ऐसे घर में ठहरना यकीनन बाद से मुसीबत हो सकती है। तब ये सब लोग जो है एक प्लान कर रहे हैं कि भाई अब हम क्या करें, कैसा करें, क्योंकि मीर के घर में और भी कई लोग हैं। तो उन्होंने सब सोच समझ के जो है एक प्लान किया। सब में एक मसलियत ठहरी कि आओ अब छोड़ के ये घर निकले, कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते। अगर हम रहेंगे तो सिवाय डूब के मरने के कोई काम नहीं है किनारा यहाँ से करना खूब, कि हम किसी तरह से इस मकान से निकल जाए। सुन के हर एक के जी में डरा, दब के मरने से डूब मरना हो। शायर कह रहा है कि भाई बारिश इतनी ज़्यादा है, किसी लम्हे भी छत गिर सकती है, दीवारें गिर सकती हैं और छत अगर ढह जाएगी, दीवारें गिर जाएंगी तो जाहिरी बात है अंदर जो इंसान है तो दब के मर जाने वाले।
तो इस तरह दब के मरने से शायर कहता है कि बेहतर है कि डूब के मर जाए, क्योंकि इसमें इंसान कोशिश तो करता है और किनारे लगने के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन एकाएक अगर छत गिर जाती है तो फिर इसमें बचने के इम्कानात ही नहीं रहते। सुन के हर एक के जी में डर आया, हर एक जो है हैबत खा गया, डर गया, खौफ आया। और खौफ ज़दा होने की ही तो बात है ना भाई, कि कभी किसी भी लम्हा जो है छत गिर सकती है। सुन के हर एक के जी में डर आया, खातिरों पे ये हुर्फ ठहराया, गठरी कपड़ों की मैं उठाई थी। शायर जो है कपड़ों की गठरी बना और बनकर उठा लिया। सर पे भाई के चारपाई थी और उनके भाई ने जो है चारपाई को उठा लेके अपने सर पर रख लिया। यानी जो कुछ भी कीमती, जो कुछ भी सामान घर का बचाया जा सकता था, वो तमाम सामान को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश की जा रही है। बोझ कपड़ों का जिनने बांधा था, उसका सारा फिगार कांदा था। फिगार कहते हैं जख्मी को, जिसने भी कपड़ों का बोझ बांध लिया था और वो बोझ उठाकर कांधे पे रख लिया था, तो लाजमी बात है कि ऐसी कैफियत जब बारिश हो, मुसलसिल वज़नी सामान को अपने कांधे पे रखे तो वो कांधा जख्मी ही होने वाला। साथ कोई चिराग ले निकला, कोई सर पर अजाग ले निकला, कोई चिराग मिला हाथ में लेकर निकल गया। अंधेरा है, रास्ता दिखलाना चाहता होगा या फिर चिराग को बचाना चाहता होगा। कोई सर पर अजाग ले निकला, अजाग कहते हैं चूल्हे को, कोई चूल्हा सर पर लेकर निकल गया, कोई जो है चिराग लेकर निकल गया। छाछ की करके कोई ओर चला, चक्की के आगे का जो हिस्सा होता है ना, उसको छाछ कहते हैं। तो बारिश हो रही है, वो बारिश की बूंदे उसके ऊपर पड़ रही, तो उससे बचने के लिए कोई शख्स क्या कर रहा है कि छाछ का ओढ़ बना लिया, उससे बच रहा है, उसके आड़ में जो है निकल रहा है, ताकि बारिश का पानी उससे वो बच सके। एक ने सरकी का किया गोपा, एक ने छीका हाल लिए। छीका जो होता है ना, जिसमें सामान वगैरह रख कर लटकाया जाता था, किसी ने वो ले लिया, किसी ने जो है छाछ ले लिया, किसी ने सरकी का किया गोपा। हाँ, और हर कोई जो है अपनी अपनी तर्ज से अपनी अपनी सामानों को लेकर, कीमती चीज़ों को बचाकर घर से निकलने के फिराक में है। पाए पट्टी गले में डाल लिए, एक ने बोरिया लपट लिया और पाया जो कुछ समेट लिया। किसी ने बोरिया लपट लिया। अलगर्ज जो कुछ भी कीमती सामान थे, वो तमाम कीमती सामानों को समेट कर वो वहाँ से निकलने लगे। अपना असबाब घर से हम लेकर, असबाब सामान, सबब जो कुछ भी थे ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात के सामान, वो सब के सब लेकर, अलगनी सबके हाथ में देकर, अलगनी रस्सी को कहते हैं, डोर को कहते हैं, डोर दे दिए और हर एक डोर थामा हुआ है ताकि उस डोर के सहारे ना डूबे, या अगर कोई डूब रहा है तो बच जाए, और वो डोर एक दूसरे को थाम रही है। अलगनी सबके हाथ में देकर सफ़ की सफ़ निकले इस कराबे से, एक लाइन बनाकर, सफ़ कहते हैं लाइन को, लाइन बनाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा कर उस घर में से जहाँ पर पानी ही पानी भरा हुआ है, और पानी इतना हो गया कि गले तक आ गया, कोई भी डूब सकता है, और डूबने से बचने के खातिर जो है एक डोरी एक दूसरे के हाथ में थाम कर जा रहे हैं। मीर जी इस तरह से आते हैं जैसे कंजर कहीं को जाते हैं। शायर क्या कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं मीर उस पानी में गठरी सर पर लेकर, गोया महसूस हो रहा है कि कोई खाना बदोश आ रहा है। कंजर खाना बदोश को कहते हैं कि कोई खाना बदोश अपने घर के सामान, खाना बदोश किसे कहते हैं, जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम से तीसरे मुकाम पर जाकर रहता है, घूमते रहता है, जिसका कोई अपना एक मुकाम नहीं होता है, वो बस अपनी ज़रूरत है ज़िंदगी का सामान सर पर उठाया और चलता रहा। तो इसी तरीके से जो है शायर कह रहा है कि मीर जिस तरह से आते हैं जैसे कंजर कहीं को जाते हैं, खाना बदोश जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इस वक्त मीर आ रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई खाना बदोश आ रहा है। जिनने इस वक्त आँख को खोला, हंस के बेख्तियार वो बोला, जब अब इस कैफियत को जब भी कोई देखा,
उस कैफियत का जिसने भी नज़ारा किया तो मुस्कुरा कर बोला, सुन के इसकी बात को जाए हम, बारिक भाई के घर आए हम। हाँ, अपने भाई बैरे के बहुत सारा सामान समेट कर जो असबाब ज़िंदगी का लेकर शायर मीर अपने भाई के घर को आए, अपनी ज़िंदगी को बचाकर। जब से रहने को अब तलक है खराब, नहीं मिलता है घर बकदरे हुबाब। वो तारीख़ है जब खूब बारिश हुई और मकान में इनके पानी चला आया, घर तहस नहस हो गया, छत गिरने को आ गई, अब कुछ नहीं बचा। ज़रूरत ज़िंदगी संभाले और निकल कर आ गए। वो दिन है और आज का दिन है। शायर ये कहता है कि तब से आज तक रहने को छोटा सा मकान भी मुयसर नहीं हुआ। छोटा सा मकान अगर मुयसर हो जाए तो जिसमें खुश यक नफसी माश करे, तौर पर अपनी बोधबाश करे। शायर कहता है कि छोटा सा मकान मुहैया हो जाए ताकि हम उसमें रहकर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा करें, अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए फिर से एक नया ख्वाब, नई ज़िंदगी को सजा सके, जिसमें खुशी अपने नफ्स से माश करे, कमाई करे, मेहनत करे, रोज़ी करे और आकर पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सके। ऐसा भी छोटा सा एक मकान शायर को मुयस्सर आज तक उस वक्त तक मुयस्सर नहीं हुआ। तो ये था, बचपन में हम पढ़ते थे बारिश रहमत या रहमत। यकीनन बारिश रहमत ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो रहमत भी बन जाती है। उसमें मीर तकी मीर है जिनका मकान जहमत बन गया है, बारिश के सबब बह गया है। तो बच्चों एक बात याद रखिए, मीर तकी मीर की ये खूबसूरत मसनवी है जिसमें उन्होंने अपने मकान की खस्ता हाली का तस्करा किया है। बारिश आने के सबब घर की कैफियत बदल जाती है, छत का पानी, औरों के छत का पानी इनके मकान में आ जाता है, सहन मानिंद नाला बन जाता है और चारों तरफ की छप्परें उखड़ जाती हैं, दरवाजे, तख्ते, घड़ी, छत, जितनी भी चीज़ें थे, पाया निकार, ताकचे, सब के सब जो है टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, बह जाते हैं और पानी इस हद तक घर में आ जाता है कि गोया डूब के मरने के इम्कानात होते हैं। और ऐसी कैफियत में शायर अपनी जान को बचाकर घर के तमाम अफराद को लेकर उस घर से निकलकर भाई के घर आते हैं और ये कहते हैं कि आज तक मुझे एक घर, छोटा सा घर भी मुयस्सर नहीं हो सका जिसमें मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो ये मसनवी आज हमारी बारिश और मीर का मकान यहाँ पर तकमील हो गई। इंशाअल्लाह दूसरी जो मसनवी है जिसका नाम साखी नामा है, बहुत ही प्यारी मसनवी है। इंशाअल्लाह इसको हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।